हेलो दोस्तों, कोर्स और कैरियर के वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है और आपकी अपनी डिमांड के ऊपर ही मैंने ये वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत सारी कॉल है, कमेंट है और वो जानना चाहते हैं कि सर BNYS हम क्यों करें या BNYS अगर हम कर लेते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेज हमें मिलने वाले हैं। हर एक पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आप भी BNYS करना चाहते हैं या फिर आप करने का प्लान कर रहे हैं या हो सकता है आपके फैमिली में कोई ना कोई है, आपका भाई हो सकता है, सिस्टर है या फिर कोई भी अदर कैंडिडेट है जो BNYS करने की प्लानिंग कर रहा है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि BNYS करने के बाद ये आपको एडवांटेज मिल सकते हैं। तो क्यों आज के समय में जो यूथ है, जो कैंडिडेट है, वो BNYS की तरफ मूव कर रहे हैं? क्या आखिर ऐसे रीजन है? कौन सी ऐसी चीजें जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 पॉइंट पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपका, लास्ट तक बने रहेगा, स्किप बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए समझते हैं और जानते हैं वो 8 पॉइंट कौन से हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो नंबर 1, पहला पॉइंट याद रखेंगे। नंबर 1, अगर हम बात करें ऐसे कैंडिडेट जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन्होंने कोई ना कोई छोटा मोटा डिप्लोमा ले रखा है, बड़ी कोई डिग्री उनके पास नहीं है, जिनको हम कह सकते हैं, एक लोग आम भाषा में कहते हैं झोला छाप डॉक्टर। बट अब लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं और उन्होंने डिग्रियां लेना शुरू कर दिया है, चाहे वो CMSCD हो, चाहे आपका DNYS हो, या बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे डिप्लोमा हैं जो उन्होंने अपना करने शुरू कर दिए हैं। अब उनको कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं कहेगा। उनके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि अक्सर मेरे पास कॉल आती है, सर इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के बाद क्या हम नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं? तो ये जो क्वेरी होती है, इसका जवाब आपको सबसे बेस्ट अगर मैं देना चाहूँ, कम पैसों में और बहुत आसानी से जो आप कर सकते हैं वो है BNYS। BNYS करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। अपना आराम से जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी क्लिनिक कर रहे हैं, उसको आप रन कर सकते हैं। किसी तरीके का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये पहला पॉइंट है। ऐसे डॉक्टर जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, उनको मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप BNYS जरूर करें। थोड़ा सा बजट बनाएं, थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, लेकिन लाइफ आपकी ये देखें कि सिक्योर होती है। जिंदगी में जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और जब उसमें करने के साथ साथ कोई डर नहीं होता है, डर किसी चीज का मीन्स अगर हम बात करें किसका डर होगा, तो ऑफिसर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, CMO होता है, इन सब का जो डर हमारे अंदर रहता है, वो डर नहीं रहेगा आपका। जिस दिन आप BNYS कर लेते हैं, अपना क्लिनिक स्टार्ट करते हैं, तो आपको फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप उन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें और अपना क्लिनिक चलाएं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके बेसिस पे आज लोग BNYS की तरफ मूव कर रहे हैं, वो है डिमांड इंक्रीजिंग। डिमांड इज इंक्रीजिंग, यानी कि इसकी जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर हम बात करें अब्रॉड की, तो अब्रॉड में भी इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग योगा एंड नेचुरोपैथी को बहुत प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया है। योगा का तो आप ये समझिए ट्रेंड में है। अगर आप फिजिकली फिट रहना चाह रहे हैं, हेल्दी रहना चाह रहे हैं, तो योगा इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो आपको योगा करना है। नेचुरोपैथी की तरफ आपको जो ट्रीटमेंट लेनी होती है, वो नेचुरोपैथी के थ्रू लें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके सर में दर्द होता है, उस सर के दर्द को रोकने के लिए आप एलोपैथ मेडिसिन को यूज कर रहे हैं। उस समय हो सकता है कि आपके सर का दर्द रुक जाए, लेकिन ऑन द स्पॉट तो आपको रिलीफ मिलेगा। आफ्टर सम टाइम या कुछ समय के बाद उसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है? इट मे बी कि आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, और भी बहुत सारी डिसीज बनने लगती है अंदर ही अंदर, लेकिन हमको पता नहीं चलता। जब बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं, तब हमको लगता है कि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है। तो याद रखेंगे, जब हम किसी भी बीमारी को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम उसी बीमारी को खत्म करें और बात भी फिनिश हो जानी चाहिए। लेकिन एलोपैथ के साथ ऐसा नहीं है। मोस्टली जो मेडिसिन है एलोपैथ में, वो एक बीमारी को खत्म करती हैं, लेकिन दूसरी बीमारी पनप जाती है।
तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है साइड इफेक्ट का। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आज के समय में जो लोग हैं वो हेल्थ को लेकर बहुत अवेयर हो चुके हैं। उनको पता है कि हेल्थ इज एवरीथिंग। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप बिल्कुल लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो हेल्थ को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया लोगों ने। उनको पता है कि ऐसी मेडिसिन हम यूज करें जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो साइड इफेक्ट किसके नहीं है? नेचुरोपैथी का कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग यहाँ पर मूव कर रहे हैं बहुत तेजी से। पॉइंट नंबर अगर हम बात करें 4 की, तो वो है आपका, अगर आप इस BNYS कोर्स को कर लेते हैं तो सिंपल सी बात है कि आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बड़े लेवल पे ले जाना चाहें तो आप अपना हॉस्पिटल भी ओपन कर सकते हैं। तो क्लिनिक अगर आप ओपन करना चाहें तो क्लिनिक कर सकते हैं, हॉस्पिटल ओपन करना चाहें तो हॉस्पिटल आप नेचुरोपैथी का ओपन करके और आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला अगर हम बात करें, अब बात ये आती है कि अगर हम BNYS करना चाहें तो हम कहां से करें? जो भी है, आप कहीं से भी आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज बहुत आसानी से समझ में आ जानी चाहिए कि BNYS करने के लिए जिस जगह से भी आप कर रहे हैं, जो भी कॉलेज हो, जो भी इंस्टीट्यूट हो, जो भी कंसल्टेंसी हो, अगर आपका BNYS UGC से अप्रूव यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अगर वो कराते हैं तो आप वहां से कर सकते हो। अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या होगा कि आपका वो यूजलेस हो जाएगा, ना तो वो BNYS रहेगा ना DNYS रहेगा। तो इसका बड़ा ख्याल आपको रखना है कि हम BNYS UGC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से ही करें। आपको कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होने वाली है। अगला जो पॉइंट है, इसमें जब आप BNYS कर लेते हैं तो आपको थेरेपी का ऑप्शन मिलता है। थेरेपी आप कर सकते हैं, योगा में आप जा सकते हैं, या फिर आप नेचुरोपैथी के थ्रू आप लोगों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन आपके पास यहाँ पर हैं। और नेचुरोपैथी को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, किसी तरीके का साइड इफेक्ट ना होने की वजह से। एकदम से आपको रिलीफ चाहिए तो आप एलोपैथ में जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे डिसीज हैं जिनको आप एलोपैथ की जगह अगर आप नेचुरोपैथी को यूज करके उस डिसीज को दूर करेंगे तो डेफिनेटली आप ज्यादा बेहतर रहेंगे। अगला अगर हम पॉइंट नंबर 7 की बात करें, वो है पीपल आर इग्नोरिंग एलोपैथ। ये बिल्कुल सही बात है कि लोग अब एलोपैथ को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। लोगों ने एलोपैथ से बिलीव उनका हट चुका। उनको पता है कि ये जो हम मेडिसिन ले रहे हैं ये ऑन द स्पॉट तो हमें रिलीव करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ इसके साइड इफेक्ट जरूर हैं। वो बॉडी में कुछ समय के बाद धीरे धीरे नजर आना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर अगर हम बात करें 9 की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है जो स्टूडेंट इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। पहली बात यह है कि चीप है, सस्ता है, कॉस्टली ज्यादा नहीं है। अगर आप सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से करते हैं, या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो बहुत कम में कराती हैं, कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा भी है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें विदाउट नीट के आप एडमिशन ले सकते हैं। मोस्टली जैसे आपको पता है कि मेडिकल फील्ड में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपको MBBS है, BDS है, या वेटनरी का हो गया, या फिर आपके BHMS, BMS, BMS, ये सब नीट के थ्रू एग्जाम होते हैं। नीट के थ्रू ही आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन BNYS अभी एक ऐसा कोर्स है जिसको आप करने के लिए नीट की जरूरत नहीं है। कुछ जगह इन्होंने कंपलसरी कर दिया है, लेकिन कुछ जगह भी कंपलसरी नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये 8 पॉइंट ऐसे थे जिनको अगर हम समझें तो हमको पता चलेगा कि बाकी में BNYS की रिक्वायरमेंट आज भी है, बढ़ भी रही है, और फ्यूचर में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो अगर आप अपना करियर नेचुरोपैथी में बनाना चाहते हैं तो विदाउट हेजिटेट आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और आसानी से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ड्रीम ही MBBS करना है तो फिर एक अलग बात है, वो एक अलग चीज हो सकती है। जिसका जो ड्रीम होता है उसको वो अचीव करना चाहिए। और अगर आप नेचुरोपैथी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए BNYS से बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और यहाँ तक आप बने हुए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।